साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए योजना बनाई है मेरे बच्चे, और वो बहुत जल्द तुम्हें प्राप्त होगी मेरे बच्चे, बहुत जल्द। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम्हारे साईं ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है, और जब तुम पाओगे ना तो तुम खुशी से झूम उठोगे मेरे बच्चे। देखते जाओ अपनी साईं की लीला मेरे बच्चे, तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, तुम वो पाओगे मेरे बच्चे। तुमने जो इतनी मेहनत की है मेरे बच्चे, अब बस तुम्हारे खुशी के दिन बहुत पास है। ये उदास रहना छोड़ दो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे साईं की जिम्मेदारी है तुम्हें उठाने की मेरे बच्चे। बस शांति से, आराम से अपने मन को शांत करके ना आगे बढ़ते चलो। चिंता मुक्त रहना, कभी भी चिंता मत करना तुम्हारे साईं के होते हुए मेरे बच्चे। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। घबराना मत, डरना मत, मैं हूँ तेरे साथ, हमेशा हूँ मेरे बच्चे। और मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, जो होता है ना उसके पीछे वजह होती है, उसके पीछे कारण होता है। बिना कारण के, बिना वजह के कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे। जो हुआ है वो अपनी साईं की मर्जी समझना मेरे बच्चे। जो होता है तुम्हारे साईं की मर्जी से होता है मेरे बच्चे, और आने वाले दिनों में जो होगा वो भी तुम्हारे साईं की मर्जी से होगा। लेकिन हाँ, याद रखना, जो भी होगा वो तुम्हारे हित में होगा मेरे बच्चे, तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी साईं माँ कभी कुछ गलत नहीं करती। जो मेरे बच्चे के लिए उचित होता है ना, बस मैं वही करता हूँ मेरे बच्चे, वही करता हूँ। कभी भी अपने बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचने देता। हाँ, हो सकता है कि उस वक्त उन्हें थोड़ा सा दुख हो, क्योंकि उनके हिसाब से वो चीज़ें नहीं होती, लेकिन आने वाले दिनों में उनके लिए वो उचित होता है, बेहतर होता है। इसलिए तुम्हारी साईं माँ वो करती है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, यूँ अपने आप को अकेला मत समझना मेरे बच्चे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता ना उसका साईं होता है। जिसका कोई रखवाला नहीं होता उसकी साईं माँ उसका रखवाला होती है, उसका आसरा होती है मेरे बच्चे। मेरा हाथ तो सदैव तेरे सर पर होता है मेरे बच्चे, सदैव तेरा रक्षा कवच बनकर मेरे बच्चे। और जहाँ भी तू जाता है ना तो उससे पहले मैं पहुँचता हूँ, और इसका मैंने तुझे कई बार प्रमाण भी दिया है ना मेरे बच्चे। चाहे चित्र के रूप में, चाहे मूर्ति के रूप में, मैं हमेशा वहाँ विराजित होता हूँ, तो उससे पहले मैं पहुँच जाता हूँ मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में बहुत जल्द मंगल कार्य होने वाला है मेरे बच्चे, मंगल कार्य होगा। तुम देखना, बहुत दिनों से नहीं हुआ ना, अब होगा मेरे बच्चे। तुम्हारे घर में खुशी आएगी, सुख, समृद्धि, पैसा सब आएगा मेरे बच्चे। तुम देखते जाओ, तुमने जिस तरह से मेरी सेवा की है, सच्चे मन से, भाव से मेरे बच्चे। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम दिल के बहुत सच्चे हो मेरे बच्चे। सबका अच्छा सोचते हो, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहते, और जो तुम्हारे साथ बुरा करता है ना तुम उसके बारे में भी अच्छा सोचते हो। तो यही तो तुम्हारी खासियत है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है ना मेरे बच्चे, इसे कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, किसी के लिए मत छोड़ना, क्योंकि यही गुण है तुम्हारे अंदर जो मेरे करीब तुम्हें लेकर आया है। बस इसी तरह से आगे बढ़ते चलो। और सुनो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें बुद्धिहीन समझते हैं, उन्हें लगता है कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, वो तुम्हें बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन वो आने वाले समय में जान जाएंगे कि तुम कितने बुद्धिमान हो, कितने समझदार हो। वो सिर्फ तुम्हें समझते हैं, लेकिन तुम तो बहुत आगे निकल जाओगे। तुम तो देखते जाओ मेरे बच्चे, वो मूर्ख समझते हैं ना तुम्हें, तुम देखना उससे भी कहीं आगे निकलकर जब तुम ऊंचाइयों तक पहुंचोगे ना, तब उन्हें समझ आएगा कि तुम क्या थे। तुम कोयले की खान में से हीरा थे, जो वो तुम्हें कोयला समझते थे। तुम तो हीरा थे, और तुम्हारे साईं ने तुम्हें तराशा है, तुम्हें आगे बढ़ाया है, और तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे। और सुनो मेरे बच्चे, जिस परिस्थिति से तुम गुजर रहे हो ना मेरे बच्चे, उस परिस्थिति से तुम बहुत जल्द बाहर आ जाओगे मेरे बच्चे, और वो भी हमेशा के लिए। तुम्हारा साईं तुम्हें बाहर निकालेगा मेरे बच्चे, हमेशा के लिए बाहर निकालेगा। तुम क्यों चिंता करते हो, तुम हर एक चीज़ से बाहर आओगे। और सुनो, बहुत जल्द मेरी एक प्रतिमा तुम्हें मिलेगी मेरे बच्चे, तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें भेंट दूंगा, तुम तक वो पहुंच जाएगी मेरे बच्चे। खुश रहो, बहुत सारा आशीर्वाद मेरा। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।